हेलो एवरीवन। आज हम करने वाले हैं हरियाणा जीके की एक क्लास, और इस क्लास में हम करेंगे हमारा आज का प्रैक्टिस सेट हरियाणा जीके का, जिसमें 25 क्वेश्चंस होंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के क्वेश्चन शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा की कौन सी मौसमी नदी प्राचीन काल की पवित्र दृष्टद्वती नदी की सहायक नदी मानी जाती थी और वर्तमान में दक्षिण हरियाणा में बहती है? हमें बताना है हरियाणा की ऐसी मौसमी नदी। पहली बात तो मौसमी नदी है और वर्तमान में दक्षिण हरियाणा में बहती है, ये इसने साफ कर दिया क्वेश्चन में। तो मारकंडा नदी तो उत्तर हरियाणा की है, सॉरी, तो ये तो नहीं हो सकता। और टांगरी नदी भी, क्योंकि ये क्या है, उत्तर हरियाणा की नदियां हैं। बची कौन सी? साहिबी नदी और दोहन नदी। तो यहाँ से हमने दो ऑप्शन को एलिमिनेट कर लिया। आगे क्या पूछा है? प्राचीन काल की पवित्र दृष्टद्वती नदी की सहायक नदी मानी जाती थी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, साहिबी नदी। साहिबी नदी दक्षिण हरियाणा की एक प्रमुख मौसमी नदी है और राजस्थान की अजीतगढ़ की पहाड़ियों से निकलती है। ये राजस्थान से निकलेगी और फिर हरियाणा में प्रवेश कहाँ से करेगी? रेवाड़ी से। ये याद रखना है, साहिबी नदी कहाँ से? रेवाड़ी से प्रवेश करेगी हरियाणा में, और दृष्टद्वती नदी से इसका संबंध रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय यानी पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट के पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे, जिन्होंने आज़ादी के समय यानी 1947 में पदभार संभाला था? ऑप्शन है न्यायमूर्ति रामलाल, न्यायमूर्ति सुधीर रंजन दास, न्यायमूर्ति एरिक वेस्टन या न्यायमूर्ति मेहर सिंह। 1947 की बात है तो ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। 15 अगस्त 1947 को जब भारत आज़ाद होता है, उस टाइम पे शिमला में पंजाब हाई कोर्ट की स्थापना होती है और रामलाल क्या बनते हैं? पहले न्यायाधीश बनते हैं। बाद में 55 में क्या हो जाता है? इसे चंडीगढ़ में ट्रांसफर कर दिया जाता है। तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि चंडीगढ़ में कब स्थानांतरित किया गया? 1955 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रसिद्ध संगीतकार पंडित जसराज, जिनका संबंध हरियाणा के हिसार अब फतेहाबाद का पीली मंदोरी गांव, जो अगर ये क्वेश्चन PYQ में आता है तो वहाँ लिखा मिलता है कि पंडित जसराज का संबंध हिसार से था, लेकिन अब फतेहाबाद का पीली मंदोरी गांव हो चुका है, वो फतेहाबाद में आता है। तो उनका संबंध किस शास्त्रीय संगीत घराने से रहा है, वो बताना है। तो किससे रहा है? ऑप्शन सी, मेवाती घराने से बिलोंग करते थे पंडित जसराज। कुछ डिटेल्स देखते हैं। जो सवर सम्राट इनको कहा जाता है पंडित जसराज को, जन्म कहाँ होता है? हिसार के पीली मंदोरी गांव में, लेकिन अब कहाँ आता है ये गांव? फतेहाबाद जिले में। शास्त्रीय संगीत के प्रसिद्ध मेवाती घराने से संबंध रखते थे और पद्म विभूषण भी उन्हें मिल चुका है। इतना आपने ध्यान रखना है पंडित जसराज के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1192 ईस्वी में तराइन के दूसरे युद्ध में, तराइन का दूसरा युद्ध, जो तराइन का पहला युद्ध होता है वो हुआ था 1191 ईस्वी में, और 1192 में होता है तराइन का दूसरा युद्ध। ये दे रखा है यहाँ पे। पृथ्वीराज चौहान को हराने के बाद मोहम्मद गौरी ने हरियाणा के किस क्षेत्र का प्रशासनिक भार अपने सेनापति किसको? कुतुबुद्दीन ऐबक को सौंपा था? ऑप्शन है हांसी, रोहतक, कैथल, कुरुक्षेत्र। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, हांसी। तराइन जो करनाल में है, तरावड़ी इसका नाम था पुराना, के दूसरे युद्ध के बाद हांसी का क्षेत्र सामरिक रूप से बहुत महत्वपूर्ण हो गया था। मोहम्मद गौरी ने हांसी और उसके आसपास के क्षेत्र किसको सौंप दिए थे? कुतुबुद्दीन ऐबक को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हरियाणा का कौन सा वन्य जीव अभयारण्य अपनी खूबसूरत मानव निर्मित झील के लिए प्रसिद्ध है, जिसे पर्यावरण की दृष्टि से संवेदनशील क्षेत्र इको सेंसिटिव जोन घोषित किया गया है? तो वन्य जीव अभयारण्य से एक क्वेश्चन जरूर आता है। हरियाणा का जो ये प्राकृतिक है, इसने पूछा है कि मानव निर्मित झील के लिए प्रसिद्ध कौन सा है और जो संवेदनशील क्षेत्र में भी आता है। ऑप्शन बी, भिंडावास वन्यजीव अभयारण्य क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर,
देखते हैं इसके बारे में कुछ बातें। झज्जर जिले में है ये भिंडावास वन्यजीव अभयारण्य, ये याद रखना है। अपनी विशाल और सुंदर मानव निर्मित झील के लिए प्रसिद्ध है ये भिंडावास झज्जर में। यहाँ सैकड़ों प्रजातियों के स्थानीय और विदेशी आते हैं। और यहाँ पर एक रामसर, मतलब ये रामसर साइट में भी आता है भिंडावास, और दूसरी कौन सी है, सुल्तानपुर। इन दोनों को रामसर साइट हरियाणा से घोषित किया गया है। तो हरियाणा में 2 रामसर साइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उर्दू साहित्य में विशिष्ट योगदान के लिए हरियाणा उर्दू अकादमी द्वारा दिया जाने वाला सर्वोच्च सम्मान कौन सा है? हाली पुरस्कार, सूर सम्मान, बाणभट्ट पुरस्कार या महर्षि वेद व्यास पुरस्कार? तो कौन सा हो जाएगा? हाली पुरस्कार, ऑप्शन ए। पानीपत के प्रसिद्ध सूफी कवि और लेखक ख्वाजा अल्ताफ हुसैन हाली। ख्वाजा अल्ताफ हुसैन हाली क्या है? पानीपत से संबंध है इनका, और प्रसिद्ध सूफी कवि है। की याद में हरियाणा उर्दू अकादमी के द्वारा ये पुरस्कार दिया जाता है, जिसका नाम क्या है? हाली पुरस्कार। यह राज्य में उर्दू साहित्य का सर्वोच्च पुरस्कार है। और ये क्वेश्चन सीईटी प्री में भी आया था कि हादी हरियाणा किसको कहते हैं? हादी ए हरियाणा कहते हैं अल्ताफ हुसैन हाली को। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन हम कर चुके हैं सेम। अगला क्वेश्चन देखो, 1857 के विद्रोह के दौरान हरियाणा की किस रियासत ने अंग्रेजों का साथ दिया था और क्रांतिकारियों का विरोध किया था? काफी अच्छा क्वेश्चन है। 1857 के विद्रोह की बात है, अंग्रेजों का साथ दिया और क्रांतिकारियों का विरोध किया। झज्जर, फर्रुखनगर, जींद, वल्लभगढ़। क्या हो जाएगा राइट आंसर? ऑप्शन सी, जींद। 1857 की क्रांति के समय जींद, नाभा, पटियाला और तावड़ू, तो हमें जींद का और ये तावड़ू का ये याद रखना है। इन्होंने क्या किया था? ब्रिटिश हुकूमत का समर्थन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, दक्षिण हरियाणा में स्थित धोसी की पहाड़ी ढोसी हिल का संबंध किस प्राचीन ऋषि से माना जाता है जहां उन्होंने वर्षों तक तपस्या की थी? आसान क्वेश्चन, सबको पता है, चवन ऋषि से संबंधित है ये पहाड़ी जहां पर उन्हें तपस्या की थी। और ढोसी की हिल, ये जो ढोसी की पहाड़ी है कहाँ स्थित है? ये महेंद्रगढ़ जिले में नारनौल के पास ढोसी की पहाड़ी है, जो एक विलुप्त ज्वालामुखी है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार यहाँ च्यवन ऋषि ने तपस्या की और यहीं पर उन्होंने सबसे पहले आयुर्वेदिक औषधि च्यवनप्राश का निर्माण किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा के इतिहास में सबसे लंबे समय तक दिनों की कुल संख्या के आधार पर मुख्यमंत्री पद पर रहने वाले राजनेता कौन है? तो ऑप्शन सी, चौधरी भजनलाल क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? चौधरी भजनलाल कुल मिलाकर लगभग 11 वर्ष से अधिक समय तक हरियाणा के मुख्यमंत्री रहते हैं, जो कि तीनों कार्यकाल को मिलाकर किसी भी मुख्यमंत्री का सबसे लंबा संयुक्त कार्यकाल है, यानी 11 वर्षों का कार्यकाल मुख्यमंत्री के तौर पर। और दूसरा नंबर किसका है? बंसीलाल का, वो दूसरे स्थान पर है। भजनलाल का कार्यकाल 11 वर्षों का। नेक्स्ट क्वेश्चन, विवाह के अवसर पर जब दूल्हा बारात लेकर चला जाता है तब घर की महिलाओं के द्वारा पीछे से रात में जो एक हास्य व्यंग्य नृत्य किया जाता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं खोड़िया नृत्य। खोड़िया नृत्य विशेष रूप से लड़के के विवाह के अवसर पर किया जाता है। बारात प्रस्थान के बाद घर की स्त्रियां करती हैं इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1923 में चौधरी छोटूराम ने सर फजल ए हुसैन के साथ मिलकर जमींदारों और किसानों के हितों की रक्षा के लिए किस पार्टी की स्थापना की? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट। देखो 1923 की बात है और चौधरी छोटूराम ने किसके साथ मिलकर? फजल ए हुसैन के साथ मिलकर एक पार्टी बनाते हैं, यूनियनिस्ट पार्टी। 1923 में, ये याद रखना। दीनबंधु चौधरी छोटूराम को कहते थे और इनके बचपन का नाम क्या था? रिचपाल। ने पंजाब के नेता सर फजल ए हुसैन के साथ मिलकर 1923 में यूनियनिस्ट पार्टी, यानी जिसको जमींदारी लीग भी कहते हैं, का गठन किया और इसका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्र के किसानों और मजदूरों का आर्थिक उत्थान करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन,
वर्तमान प्रशासनिक व्यवस्था के अनुसार हरियाणा का कौन सा नया जिला रोहतक प्रशासनिक मंडल के अंतर्गत शामिल किया गया है? तो ये पीवाईक्यू है, इसलिए इसमें जो नया जिला बोला गया है ये, तो राइट आंसर हो जाएगा चरखी दादरी, जो 2016 में जब बना था तो उसको रोहतक मंडल में शामिल किया गया था, लेकिन अब तो ये नया जिला नहीं है, अब तो हांसी भी बन चुका है 23वां जिला, तो अब तो हांसी आएगा नए जिले में। ये पहले का क्वेश्चन है पीवाईक्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा का कौन सा जिला पूरे भारत में हिलना पत्थर, फ्लेक्सिबल स्टोन या ये जो इटैक्युलुमाइट नाम का पत्थर या डांसिंग स्टोन के एकमात्र उत्पादक स्थल के रूप में जाना जाता है? महेंद्रगढ़, भिवानी, चरखी दादरी, रेवाड़ी। तो इसका ऑप्शन सी चरखी दादरी हो जाएगा राइट आंसर। हिलना पत्थर पूरे विश्व में केवल 3 जगह पर पाया जाता है, ब्राजील, अमेरिका और इंडिया। ब्राजील, अमेरिका, इंडिया में। भारत में यह एकमात्र चरखी दादरी में कल्याणी या कल्याणा गांव में पाया जाता है। यह पत्थर छूने पर थोड़ा लचीला होता है, इसीलिए इसको क्या कहते हैं, हिलना पत्थर। चरखी दादरी के कल्याणा गांव में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंबाला जिले में प्रसिद्ध सेंट पॉल चर्च किस वर्ष के भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान हवाई हमले में नष्ट हो गया था? 1965 में क्या हो गया था, ये नष्ट हो गया था जब भारत पाकिस्तान का युद्ध चल रहा था। और ये सेंट पॉल्स चर्च है कहाँ, अंबाला जिले में। अंबाला कैंट में है ये सेंट पॉल चर्च। इसका निर्माण 1857 में होता है, उस टाइम पे क्रांति के समय। यह अपनी शानदार अर्ध गोथिक, जो ये चर्च वगैरह होते हैं इनकी शैली जो होती है वो गोथिक होती है। लेकिन 65 के भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान क्या होता है, एक पाकिस्तानी बमबारी में यह चर्च, ऐतिहासिक चर्च नष्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष 1970 में बैंकॉक एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाले कैप्टन हवा सिंह का संबंध हरियाणा के किस खेल और जिले से है? तो कैप्टन हवा सिंह का संबंध है भिवानी से, और वो क्या थे, एक प्रसिद्ध बॉक्सर जो 11 बार नेशनल वर्ल्ड चैंपियनशिप जीत चुके हैं, विश्व चैंपियन रह चुके हैं। कैप्टन हवा सिंह भारत के महान मुक्केबाज थे जिन्होंने लगातार 2 एशियाई खेलों में 1966 में और 70 में स्वर्ण पदक जीता था। भिवानी जिले से थे और भिवानी बॉक्सिंग क्लब की उन्होंने नींव रखने में मदद की थी। तो कैप्टन हवा सिंह का संबंध है बॉक्सिंग से और भिवानी से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान NDRI को किस वर्ष बेंगलुरु से हरियाणा के करनाल जिले में स्थानांतरित किया गया था? 1923 में, 55 में, 1966 में या 72 में? तो ऑप्शन बी 1955 में करनाल जिले में स्थानांतरित किया गया था। NDRI की स्थापना कब होती है? 1923 में, लेकिन जब स्थापना हुई तो बेंगलुरु में होती है, जहाँ पर नाम था इंपीरियल इंस्टीट्यूट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग, इस रूप में हुई थी। लेकिन बाद में हरियाणा के करनाल में इसको ट्रांसफर कर दिया जाता है, कब? 1955 में। तो 1923 में तो होती है स्थापना और 1955 में आ जाता है ये हरियाणा के करनाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन, महाभाष्य के रचयिता महर्षि पतंजलि के अनुसार राजा कुरु ने कुरुक्षेत्र की भूमि को जोतने के लिए किस प्राचीन नदी के जल का उपयोग किया था? देखो कितना अच्छा क्वेश्चन है। तो सरस्वती नदी का किया था जल का उपयोग। सरस्वती नदी कितनी पवित्र मानी जाती थी प्राचीन समय में। पुराणों और प्राचीन ग्रंथों के अनुसार राजा कुरु ने कुरुक्षेत्र की पवित्र भूमि को सोने के हल से जोता था। कुरुक्षेत्र का जो क्षेत्र है वो मुख्य रूप से पवित्र सरस्वती और दृष्टवती नदियों के बीच का मैदान था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा का कौन सा जिला मिट्टी के बर्तन यानी जो पोट्री है और विशेष रूप से चीनी मिट्टी के बर्तनों के लघु उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? बहादुरगढ़, झज्जर, पिंजौर, पंचकुला, सोहना, गुरुग्राम या समालखा, पानीपत? तो मिट्टी के बर्तन के लिए है फेमस झज्जर में बहादुरगढ़। झज्जर जिले का बहादुरगढ़ शहर सैनिटरी वेयर और चीनी मिट्टी के बर्तनों के लिए यानी सिरेमिक्स उद्योगों को कहते हैं, इनके लिए प्रसिद्ध है। और हरियाणा का प्रवेश द्वार किसको कहते हैं? बहादुरगढ़ यानी गेट वे ऑफ हरियाणा। मिट्टी के बर्तन के लिए है झज्जर, बहादुरगढ़। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा केसरी के नाम से विख्यात पंडित नेकीराम शर्मा
पंडित निकीराम शर्मा ने प्रथम विश्व युद्ध के दौरान अंग्रेजों के द्वारा चलाई गई किस मुहिम का कड़ा विरोध किया था? तो जो अंग्रेजों ने सैन्य भर्ती मुहिम चलाई थी उसका कड़ा विरोध करते हैं कौन? पंडित निकीराम शर्मा, हरियाणा केसरी के नाम से जाने जाते थे। और निकीराम शर्मा कॉलेज भी है, कहाँ पर? रोहतक में है। रोहतक में 1926 में संचालित हुआ था ये। प्रथम विश्व युद्ध कब से कब तक? 1914 से 18 के बीच होता है। तो अंग्रेज हरियाणा के युवाओं को जबरन सेना में भर्ती कर रहे थे, तो इसका विरोध करते हैं निकीराम शर्मा। गांव-गांव जाकर इस सैन्य भर्ती नीति का खुलकर विरोध करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये हो चुका है हमारा सैन्य भर्ती मुहिम। आगे है हरियाणा के दक्षिणी भाग जैसे महेंद्रगढ़ रेवाड़ी का जो साउथ हरियाणा वाला रीजन है उसमें अरावली की पहाड़ियों के आसपास किस प्रकार की मिट्टी मुख्य रूप से पाई जाती है जो कि कम उपजाऊ होती है? लाल और पीली मिट्टी पाई जाती है, पथरीली और रेतीली, या काली मिट्टी, या दोमट मिट्टी? तो हरियाणा के साउथ में किस प्रकार की मिट्टी होती है? पथरीली और रेतीली, ऑप्शन बी। क्योंकि जो हमारा दक्षिणी हिस्सा है वो क्या है? शुष्क पहाड़ियों के प्रभाव की वजह से मिट्टी कैसी है? पथरीली और हल्की भूरी मिट्टी पाई जाती है जिसमें जल धारण करने की क्षमता कम होती है। अगला क्वेश्चन है हिसार में स्थित प्रसिद्ध गुजरी महल का निर्माण 14वीं शताब्दी में किस दिल्ली सुल्तान ने अपनी प्रेमिका गुजरी के लिए करवाया था? तो फिरोज शाह तुगलक ने करवाया था 1355 में, और 1354 में हिसार शहर की उन्होंने स्थापना की थी ईस्वी में, और 55 में फिर ये गुजरी महल का निर्माण करवाया गया। फिरोज शाह तुगलक ने 1354 ईस्वी में हिसार की स्थापना की और ये गुजरी महल बनवाया था 1355 में। नेक्स्ट क्वेश्चन हरियाणा की वर्तमान वन नीति के अनुसार राज्य वन नीति कब आई थी? 2006 में, और उसी के अनुसार राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल के कम से कम कितने % भाग पर वन होने चाहिए? 6%, 10%, 20% या 33%? तो राज्य के 20% भौगोलिक क्षेत्र पर वन होने चाहिए, और राष्ट्रीय क्षेत्र की बात करें तो 33% होने चाहिए राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार, और 20% हरियाणा वन नीति के अनुसार। अगला क्वेश्चन है कुरुक्षेत्र जिले के पेहोवा नामक स्थान पर पितरों के श्राद्ध और पिंडदान के लिए कौन सा प्रसिद्ध मेला आयोजित किया जाता है? तो ये है चैत्र चौदस का मेला। चैत्र चौदस का मेला कहाँ? पेहोवा में। पेहोवा को क्या कहते हैं? हरियाणा का गया कहते हैं, और वैसे बोध गया कहाँ है? बिहार में है, तो हरियाणा का गया कहते हैं पेहोवा को। और यहाँ महाभारत काल से ही पितरों की आत्मा की शांति के लिए पिंडदान किया जाता रहा है, और हर साल चैत के महीने में लगता है ये मेला। क्या नाम है इसका? चैत्र चौदस का मेला। अगला क्वेश्चन है हरियाणा के यमुनानगर जिले में स्थित कालेसर राष्ट्रीय उद्यान जो कालेसर नेशनल पार्क है कहाँ? तो कालेसर यमुना पार्क कहाँ है? जो कालेसर नेशनल पार्क है वो कहाँ है? यमुनानगर में है। तो मुख्य रूप से किस जंगली जानवर या पक्षी के लिए प्रसिद्ध है? काले हिरण, भौंकने वाले हिरण, और लाल जंगली मुर्गे के लिए, साइबेरियन सारस, या जंगली गधे के लिए? तो भौंकने वाले हिरण के लिए प्रसिद्ध है, और लाल जंगली मुर्गे के लिए। कालेसर राष्ट्रीय उद्यान साल के घने जंगलों से घिरा हुआ है। यह पार्क विशेष रूप से किसके लिए प्रसिद्ध है? लाल जंगली मुर्गे के लिए, और भौंकने वाले हिरण और तेंदुओं के प्राकृतिक आवास के लिए जाना जाता है। कहाँ है ये? ये थी हमारी आज की क्लास कैसे लगी ज़रूर बताना, और 25 में से कितने क्वेश्चन आपके सही हुए ये आप बताना कमेंट बॉक्स में। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू।